भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री कुंडेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आशा करता हूं आप सभी ने होलिका दहन की रात्रि में और चंद्र ग्रहण की अवधि में अपने इष्ट देव का पर्याप्त रूप से मंत्र जाप किया होगा, नाम जाप या स्तोत्र पाठ आदि किया होगा। आज का प्रस्तुत वीडियो भी शिव नाम जाप के ऊपर ही आधारित है। विवेक चूड़ामणि का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 216। सर्वे ये नानुभूयन्ते यह स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता है, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। किसके द्वारा? अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस साक्षी को तू अपना आत्मा जान, जिस साक्षी को तेरे मन बुद्धि चित्त और अहंकार का अनुभव होता है। वही वह आत्मा है जिसका अन्य कोई अनुभव नहीं कर सकता है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है कि वह आत्मा ही सबका अनुभव करता है। सबका अनुभव उसके द्वारा किया जाता है, उसका अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा यह समझा अवश्य जा सकता है कि सबका साक्षी वही आत्मा है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ का श्लोक है। यह सूक्ष्म बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए ही हमें अपने अंतःकरण को अपने इष्ट में जोड़ना पड़ता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भौतिक जगत की ओर उन्मुख रहेंगे तो आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि सूक्ष्म बुद्धि क्या है। अंतःकरण चतुष्टय के जो 4 करण हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको इष्टमय बनाना पड़ता है। इसलिए ही हर श्वास में नाम जाप के लिए प्रेरित किया जाता है। इस श्लोक के आगे कहा जा रहा है, असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा न चेतरः। अर्थात अपना जो यह आत्मा है वह स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। आत्मा का अनुभव आत्मा के द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का यह अर्थ है, बुद्धि भी यदि भौतिक जगत की ओर उन्मुख है तो उस बुद्धि से आप आत्मा को नहीं जान सकते हैं। मूल बात है सूक्ष्म बुद्धि का विकसित होना, और वह इष्ट देव के नाम जाप मंत्र जाप से ही संभव है। चूंकि यह वीडियो नाम जाप पे आधारित है, इसलिए यहाँ पर नाम जाप के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यह मंत्र जाप से भी संभव है, लेकिन नाम जाप में किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं है। महिला पुरुष बालक वृद्ध सभी समान रूप से नाम जाप कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में पवित्रता किसी बात की आपको चिंता नहीं करनी है। नाम जाप हर व्यक्ति हर परिस्थिति में कर सकता है, और कलिकाल में नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। निरंतर शिव नाम जाप करने से अंतःकरण की पवित्रता होती है। फिर पहले मन इष्टोन्मुख होता है, मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प मिटने लगते हैं। व्यर्थ के संकल्प विकल्प मिटेंगे तो चित्त शांत रहेगा। शांत चित्त ही अपने इष्ट में लग सकता है। और इष्ट देव की ही बात नहीं है, आप भौतिक विषयों में भी चित्त को एकाग्र करना चाहें तो वह थोड़ा कठिन है ना। चित्त को एकाग्र करना बिल्कुल आसान प्रक्रिया तो है नहीं। किसी किसी का अच्छा अभ्यास है तो बात अलग है। कहने का अर्थ यह है कि चित्त को कहीं भी एकाग्र करना चाहें तो थोड़ी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जगत में पढ़ाई लिखाई कर रहे हों, या आप कोई कला सीख रहे हों, या किसी बात की आप ट्रेनिंग ले रहे हों, कोई प्रशिक्षण ले रहे हों, तो उसमें एकाग्रता की आवश्यकता तब भी तो पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल अध्यात्म मार्ग में ही एकाग्रता का महत्व है। शिव नाम जाप से निश्चित रूप से एकाग्रता में वृद्धि होती है। निरंतर शिव नाम जाप जब आप करने लगते हैं तो स्वयं आपके अनुभव में यह बात आने लगेगी। अब आगे देखिए, और महत्वपूर्ण बात कही जा रही। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटतरम यौसौ समुज्जृंभते प्रत्यग रूपतया सदा हमहमित यन्तः स्फुरन्नैकधा नानाकार विकार भागिन इमान पश्यन्नहं धीमुखान नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तम विद्धि स्वमेतम हृदि। अर्थात जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम यानी मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता रहता है, प्रत्यग रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है, और अहंकार से लेकर प्रकृति के नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। अपना आप यानी अपनी आत्मा।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो अपना अहम होता है, अपने अहंकार से लेकर प्रकृति के नानात्व को विभिन्न रूपों से अनुभव करता हुआ नित्य ही चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपना आप यानी आत्मा समझ। मुख्य बात है कि शिव नाम जाप आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। इस प्रक्रिया में किसी को अधिक समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, क्योंकि मुख्य कारण है कि सबके संचित पाप कर्म की संख्या भिन्न भिन्न है। और यह आप कह नहीं सकते कि मेरे पास तो कोई संचित पाप कर्म नहीं है। संचित पाप कर्म ना होते तो आप आज बंधन में ही ना होते। क्या आवश्यकता थी आप शरीर के बंधन में बंधे हुए? आप मुक्त आत्मा थे तो आप शरीर में ही क्यों आए? तो शरीर में आए हैं तो पीछे कुछ कर्म हुए हैं, पाप कर्म भी हुए होंगे, पुण्य कर्म भी हुए होंगे। यद्यपि पुण्य कर्म भी बांधते हैं, मुक्त नहीं करते हैं, लेकिन पाप कर्म विशेष रूप से बांधता है और एक जीव की स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसीलिए नाम जाप और मंत्र जाप के द्वारा संचित पाप कर्म को नष्ट करने के लिए कहा जाता है और पुण्य कर्मों से कर्ता भाव को समाप्त करने के लिए कहा जाता है। जब पाप कर्म भस्म हो गए, शून्य हो गए और पुण्य कर्म में कर्ता भाव नहीं रहा, तो यही कर्मातीत स्थिति होती है, जिसमें आप कर्मों को करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। कर्म किए ही नहीं जा रहे हैं तो उसके परिणाम से भी आप मुक्त रहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नाम जाप करने से जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी, धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रसिद्धि, मान, प्रतिष्ठा ये सब मिलने लगेगा। तो जिनका यह उद्देश्य है, इस उद्देश्य से भी वो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नाम जप का यह वास्तविक फल नहीं है। नाम जप तो आपको बंधन से मुक्त करता है। भौतिक विषय वस्तुएं आप उससे मांग रहे हैं तो वह तो एक बंधनकारी कार्य है। यद्यपि अपनी मनोकामनाएं प्रभु के सामने रखने का सबको अधिकार है, क्योंकि प्रभु ही इसके लिए किसी को मना नहीं कर रहे हैं, तो मेरी या अन्य किसी व्यक्ति की क्या हैसियत है कि वो ऐसा करने से आपको रोक ले। प्रभु कहते हैं कि अर्थार्थी व्यक्ति भी यदि मेरे पास आता है, धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख साधन की इच्छा रख करके भी जो कोई मेरे पास आता है, तो मैं उसे भी निराश नहीं करता हूँ। तो जिसका जैसा उद्देश्य है वो वैसा कर सकता है। लेकिन मूल बात यहाँ बताने वाली ये है कि नाम जाप आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। उसका मुख्य लाभ यह है, यदि आपने यह लाभ उससे प्राप्त नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आपने उसकी वास्तविक क्षमता को भी जाना नहीं। अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाने के बाद जो आपको अलौकिक अद्भुत आनंद का अनुभव होगा, वह भौतिक विषय वस्तुओं की प्राप्ति होने पर नहीं हो सकता है। नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद जो आपको सुख प्राप्त होगा वह सीमित होगा निश्चित रूप से, क्योंकि इस भौतिक शरीर के द्वारा आप उसका भोग करना चाह रहे हैं। तो आप विचार करें, इस भौतिक शरीर की एक निश्चित सीमा है, वह भी चिदानंद नहीं है कि कल था, आज है और आगे भी रहेगा। अब यहाँ कोई तर्क दे सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि अनंत कालों का ही आनंद प्राप्त हो। जब तक जीवन मिला है, जितने भी वर्षों का है, येन केन प्रकारेण बस किसी भी प्रकार से सुख भोग लिया जाए। आज यह जीवन दिखाई दे रहा है, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, ऐसा भी तो तर्क देते हैं लोग। तो ये वही बात हो गई कि आप एक यात्रा कर रहे हैं, कुछ दूरी पर आपका घर है जहां पर तमाम सुविधाएं हैं, आप जाकर के आराम से रह सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो रास्ते से ही प्रेम हो गया है। वहीं एक किनारे आप वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, जबकि आप थोड़ा सा प्रयास करें, आगे बढ़ जाएं तो आपका घर ही है आगे, आपका अपना घर है, वहां आप सुख चैन से रह सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको मार्ग में ही आनंद आ रहा है। तो वही बात है, साधन के लिए शरीर दिया गया तो साधन न मान के उसे साध्य मान लिया कि यही सबसे बड़ी संपत्ति है, बस इसको चमकाते रहो, इसको प्रसन्न रखो, इसको सुख पहुंचाओ। लेकिन आप ध्यान दें कि आप जिस साधन के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे, उस साधन को ही आपने साध्य मान लिया, तो वही आपको प्राप्त होगा। और वो सदा रहने वाला नहीं है, यह किराए का घर है, इसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना उस प्रक्रिया को कर लिया जाए जिस प्रक्रिया के लिए यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। यद्यपि ये सब बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं, और ठीक भी है, सबको समझ में आ जाएंगी तो फिर संसार चलना ही बंद हो जाएगा, सभी मुक्त ही हो जाएंगे। भगवान नहीं चाहते हैं कि सब मुक्त हों, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तभी तो जीव को भरमाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन संसार में उपलब्ध हैं। कोई कामिनी कंचन में फंसा हुआ है, कोई मान प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता में परेशान है। सबका चित्त अलग अलग विषयों में लगा हुआ है। लेकिन यदि आप शिव नाम जाप का अभ्यास करते हैं तो आपको भौतिक जगत की वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आध्यात्मिक स्तर ऊपर होने लगता है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है और मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, यह भी स्पष्ट हो जाता है।
फिर इसके बाद क्या होता है? विशोक आनंद घनो विपश्चित स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्तेर विना स्वतत्वावगमं मुमुक्षोः। अर्थात वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने के कारण कभी किसी से भयभीत नहीं होता है। जो मुमुक्षु पुरुष है उसके लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। मुमुक्षु कौन है? जिसका लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होना है। उस मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान के अलावा संसार बंधन से छूटने का अन्य कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम येना द्वितीयमानंदम ब्रह्म संपद्यते बुधे। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही यानी ब्रह्म और आत्मा एक ही है और यही ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा? क्या भगवान महादेव जी आकर के आपको बताएंगे? कौन आकर के ये बात आपको बताएगा? यदि इस बात पर हम विचार करें कि ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, तो ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान हमें कौन कराएगा? यह भी तो विचार करना चाहिए। कोई शिवलोक से उतर के कोई बहुत बड़े महात्मा तो आएंगे नहीं हमें बताने के लिए। तो उसके लिए ही शिव नाम जाप का विधान है, क्योंकि शिव नाम जाप सबसे पहले आपके संचित पाप कर्मों को चुन चुन के नष्ट करता है। जब संचित पाप कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है तभी बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जब तक आपके संचित पाप कर्मों का अस्तित्व है, दिव्यता कैसे प्रकट हो सकती है? क्योंकि वह नकारात्मक कर्म अभी विद्यमान है, उनका परिणाम आना शेष है, तो दिव्यता कहां से प्रकट होगी? ब्रह्मभूतस्तु संसृत्ते विद्वाना वर्तते पुनः विज्ञातव्यमतः सम्यक ब्रह्म भिन्नत्वमात्मनः। अर्थात ब्रह्मभूत हो जाने पर वह विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता है। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम हर श्वास में अपने इष्ट का नाम जाप करने का अभ्यास करते हैं, शिव नाम जाप का अभ्यास करते हैं, या शिव जी के जितने भी नाम हैं उनमें से जो नाम आपको प्रिय हो उसको चुन लीजिए, उसका निरंतर जाप करिए, तो धीरे धीरे यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको अनुभव होने लगेगा कि आप वह नहीं हैं जो आप अपने आप को आज तक समझ रहे थे। प्रारंभ यहीं से होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाएगा मूल बात बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएगी। जिन्हें यह लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं है तो उन्हें बिल्कुल नाम जाप नहीं करना चाहिए, मैं उन्हें प्रेरित भी नहीं करता हूँ। जिन्हें लगता है कि भौतिक जगत में ही मन लगाए रखना ही मनुष्य का उद्देश्य है तो उन्हें बिल्कुल वही करना चाहिए, किसी के कहने से कुछ नहीं करना चाहिए। जब आपको यह लगने लगे कि संसार में परिणाम में केवल दुख ही प्राप्त होता है, जब आपको स्वयं अनुभव में आ जाए तब आप इस मार्ग पे चलिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में मजा लीजिए, जैसे सब लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, आप भी वैसे ही करिए। मन लगाए गुलाब जामुन खाने में और आप नाम जाप कर रहे हैं जबरदस्ती बैठकर। यद्यपि नाम जाप एक ऐसी प्रक्रिया है कि भाव को भाव अनख आलसम नाम जपत मंगल दिशि दसम। कहा भी गया है अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् दुत्तम श्लोक नामयत। ज्ञान अज्ञान भाव को भाव, किसी भी प्रकार से आप क्रोध से अश्रद्धा से किसी भी प्रकार से आप नाम जाप करें तो वह लाभ अवश्य देगा। लेकिन नाम जप का वास्तविक लाभ, जैसा अभी बताया गया कि उसका वास्तविक फल है कि आप अपने आत्म स्वरूप से परिचित हो जाएं, अपने वास्तविक स्वरूप को आप उपलब्ध हो जाएं। तो वह तभी संभव है जब एकाग्रता पूर्वक समर्पण भाव के साथ नाम जाप किया जाए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बिना भाव के भी हम नाम जाप क्यों करें, उससे अच्छा है कि हम उन विषयों में अपने मन को लगाएं जहां हमें सुख मिलता है। तो बिल्कुल ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ नाम जाप करना चाहिए तभी करिए, किसी के कहने से बिल्कुल मत करिए। और ये सही भी है, क्योंकि हर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से विमुक्त नहीं होना चाहता है। एक चींटी को भी दौड़ा लीजिए तो मरना थोड़ी चाहती है, एक मच्छर को भी मारने चलिए वो मरना थोड़ी चाहता है। तो मनुष्य भला कैसे ये मान लेगा? नाम जाप वही कर पाता है जिसके बहुत संचित पुण्य कर्म होते हैं, जिसने पहले भी पूर्व जन्मों में भी भगवान शिव जी की भक्ति की होती है। शिव गीता, शिव महापुराण आदि में इन सब बातों का स्पष्ट रूप से वर्णन है। इसलिए किसी के कहने से ये सब नहीं हो सकता है। हाँ, यदि पूर्व कृत कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म की भक्ति के अनुसार भगवान महादेव जी की अहेतु की कृपा के प्रसाद स्वरूप आप शिव भक्ति मार्ग में हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन जिन्हें भक्ति मार्ग में आना नहीं है, जिन्हें भौतिक जगत में ही मन लगाए रखना है,
तो उन्हें निश्चित रूप से भौतिक जगत में ही मन लगाए रखना चाहिए। कभी ना कभी उनके साथ भी ये घटना घटेगी, कभी प्रभु कृपा करेंगे तो उनके मन में भी श्रद्धा प्रकट होगी। तब आइएगा भक्ति मार्ग में, तब आनंद प्राप्त होगा। मन लग रहा है भौतिक जगत में, लेकिन आप जबरदस्ती अध्यात्म में मन लगाएं तो न अध्यात्म से कोई लाभ होगा, न भौतिक जगत से। वही स्थिति हो जाएगी, न माया मिली न राम। समस्या यहीं से प्रारंभ होती है, जब हम लोगों की देखा देखी ये सब करने लगते हैं। भाई मेरा मन नहीं लगता भक्ति करने में तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ईमानदारी वाली बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आपका भक्ति में मन नहीं लगता है तो जिसका लग रहा है उसे आप हतोत्साहित ना करें, उसके मार्ग में आप कांटे ना डालें, उसके मार्ग में गड्ढा ना खोदें। आप वो कर रहा है तो उसे करने दीजिए। वह भी तो आपको आके प्रेरित नहीं कर रहा है कि भाई नाम जाप करो, वो भी तो कह रहा है कि तुम्हारा मन संसार में लगता है तो खूब लगाओ, विज्ञानवादी बन जाओ, नए नए आविष्कार करो, नए नए यंत्रों की खोज करो। संसार में भी तो कुछ लोगों ने मन लगाया है ना। आज आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से ही इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो कभी किसी ने इस ओर प्रयास किया होगा ना। विभिन्न प्रकार की मशीनें, यंत्र आदि बने। तो सारी बातों का सार यह है कि आपको अपनी इच्छा से ही इस मार्ग में आगे बढ़ना है। किसी के कहने से आप अधिक दूरी तय नहीं कर पाएंगे। आपको यदि लगता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं आज तक अपने आप को समझता आ रहा हूं, मेरा वास्तविक परिचय तो कुछ और है, तो निश्चित रूप से आपको शिव नाम जाप का अभ्यास करना चाहिए। फिर आगे का मार्ग आपको स्वयं दिखाई दे जाएगा। और यदि आप अपने आप को केवल भौतिक शरीर, एक मनुष्य ही मानते हैं और आपको लगता है कि आज भौतिक जगत में मैं हूं तो यहाँ का लाभ ले लूं, तो आपको वही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म मार्ग में तो वही लोग जाते हैं जो निठल्ले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और जिनके पास बहुत काम है तो वो काम में मन लगाए हुए हैं। अध्यात्म मार्ग में तो वो जाता है जो फालतू है, उसके पास कोई काम तो है नहीं, इसीलिए वो अध्यात्म मार्ग में लगा हुआ है। या ऐसा भी बहुत से लोग कह देते हैं कि अध्यात्म मार्ग में तो वो लोग जाते हैं जो पागल होते हैं, जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, जिन्हें ये समझ नहीं होती कि दुनिया में कैसे जिया जाता है, जिनको ये सब पता नहीं है। वैसे छोटे मोटे मामूली लोग जो होते हैं वो अध्यात्म मार्ग में चले जाते हैं। तो ठीक है, ऐसा जो मानता है उसे अवश्य ही मानना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया अब उस मोड़ पर आ चुकी है कि आप लोगों को धर्म मार्ग में चलने के लिए बेवजह प्रेरित ना करें। अब देखिए, अपने ही धर्म के लोग हैं ना कुछ, जो अपने ही पर्वों त्योहारों का अपमान करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है। शास्त्रों की अवहेलना, महात्माओं, साधु संतों, ब्राह्मणों, महापुरुषों की अवहेलना यह तो चरम पे पहुंच चुकी है। तो इसीलिए आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का लाभ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। किसी चीज में आप श्रद्धा ही नहीं करना चाहते हैं तो परिणाम प्राप्त कैसे होगा। भौतिक जगत की योग्यताएं अध्यात्म जगत की योग्यताएं नहीं बन सकती हैं। आपके पास बहुत धन है, आप बहुत व्यवहार कुशल हैं, बहुत आपकी वाणी अच्छी है, आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, तो अध्यात्म मार्ग में इन योग्यताओं का क्या लाभ है। अध्यात्म मार्ग में तो समर्पण की आवश्यकता होती है, और वह समर्पण नाम जप के बल से ही प्राप्त होता है। भौतिक जगत की वास्तविकता भी वही समझ सकता है जिस पर प्रभु की कृपा है। जिस पर प्रभु की कृपा नहीं है वह भौतिक सुख, साधन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रसिद्धि में बंधन को कहां से देख पाएगा। और जो बंधन को जानता ही नहीं, बंधन को देख ही नहीं पा रहा है, वह उससे कभी मुक्त नहीं हो सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री धूलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।